हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि 1000 रुपीज पे करके आपको टैबलेट मिले तो आप बोलेंगे कि मैं फालतू बातें करना बंद कर दीजिए। दोस्तों, ये है आपकी गवर्नमेंट की स्कीम जिसका नाम है ई नमो ई टैबलेट योजना, और जहां पे आपको टैबलेट मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ आपको 1000 रुपीज पे करना है। आप बोलोगे मैम जल्दी बता दीजिए, सारी की सारी प्रोसेस हम आज ही कर लेते हैं और टैबलेट ले लेते हैं। बेसिकली इसकी शुरुआत 2016 या 17 के आसपास की गई थी गवर्नमेंट ने। 2-3 साल तक तो मोस्ट प्रोबेबली सबको लैपटॉप मिले थे। लास्ट 2 या 3 ईयर से बजट पास होता है, पैसे भी आते हैं, लेकिन पता नहीं किसी को टैबलेट नहीं मिलता है। इस बार फिर से उन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू की है। होप सो इस बार हम सबको टैबलेट मिल जाए। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किसको अप्लाई करना है, कहां से करना है, ये सारे के सारे प्रोसेस आज आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। तो वीडियो 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है भूमि पटेल, आप सबका स्वागत है आपकी और हमारे यूट्यूब चैनल प्रियेशी ज्ञानपीठ पे। दोस्तों, आप सब लोग इतना समझ ही गए होंगे कि हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए रात दिन ऐसी मेहनत करते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए, मतलब यहाँ अगर है तो यहाँ तक लेके जाए, और तन तोड़ ऐसे नए टॉपिक्स लेके आना कि आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपको टैबलेट मिल जाए, आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। ये सारी की सारी चीजें अगर हम आपके लिए सोचते हैं तो आपको तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने सारे दोस्त जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में हो, जितने भी इंस्टा में हो, अगर आप टेलीग्राम यूज कर रहे हो तो सब जगह आपको ये लिंक शेयर कर देना। दैट्स इट, बस आपका इतना ही सपोर्ट हमें चाहिए। बात करते हैं एग्जैक्टली कि नमो ई टैबलेट स्कीम है क्या, किसको टैबलेट मिल सकते हैं। तो अंडर द गुजरात नमो टैबलेट योजना, टैबलेट्स आर प्रोवाइड टू स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। स्टेट मतलब गुजरात में। अगर आप गुजरात में कोई भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो उसके लिए है ये। द टैबलेट आर गिवन टू स्टूडेंट्स फॉर फ्री। 1000 रुपीज ले रहे हैं, फ्री नहीं है। एंड आर प्री लोडेड विद एजुकेशनल कंटेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक। सी बेसिकली अगर मैं बात करूं, अगर हम कहीं पे भी चले जाते हैं, वन सरकारी स्कूलों में भी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि स्मार्ट बोर्ड, जो हम ऐसा पहले कैसा होता था, ओ आप स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाते हो तो मतलब एक वाही बातें दिखा, नहीं नहीं अच्छा होगा। अभी तो सरकारी स्कूलों में भी गवर्नमेंट ने स्मार्ट बोर्ड लगा दिया है। तो अभी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये समझ चुकी है कि भैया ये ऑनलाइन का जमाना है और हमें भी अपग्रेड रहना पड़ेगा। तो बस वही बात है कि जो भी बच्चे के पास टैबलेट नहीं है तो वो प्रॉपर वीडियोस लेक्चर देख पाए। सारी टेक्स्ट बुक आप सबको पता है कि पीडीएफ फॉर्म में आपको टैबलेट में ही मिल जाएगी, राइट। और फैसिलिटीज उनको अच्छी खासी प्रोवाइड करे। योजना इज अ पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एफर्ट टू प्रमोटिंग डिजिटल लर्निंग एंड रिड्यूस द डिजिटल डिवाइड अमंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। और ये जो उसका टैबलेट की बात करें तो 4G कनेक्टिविटी वाला होगा और साइज जो होगा वो आपका 7 इंचेस तक होगा। बेनिफिट की बात करें तो टैबलेट्स आर प्रोवाइड टू स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इन द गुजरात। मतलब अगर आप गुजरात की ही कोई कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तभी आपको ये टैबलेट मिलेगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो स्टूडेंट्स हैव पास्ड द 12 एग्जामिनेशन। अभी मुझे तुरंत ही एक कमेंट आएगा ये वीडियो देखते, मैडम हम मेन एग्जाम में फेल हुए थे, इंप्रूवमेंट में पास हुए, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? हाँ भाई आप कर सकते हो। चलो, ही और शी मस्ट बी इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। मतलब जो अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर राउंड 1 या राउंड 2 में अगर आपने एडमिशन ले लिया है वो वाले बच्चे एलिजिबल है। एंड स्टूडेंट्स हु हैव टेकन अ पॉलिटेक्निक आर ऑल्सो एलिजिबल। पूरी प्रोसेस क्या है वो अभी मैं सिखा रही हूँ आपको। डॉक्यूमेंट्स कितने कितने रिक्वायरमेंट होंगे, तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका एड्रेस प्रूफ, वोटर आईडी, आधार कार्ड, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट टू कंफर्म एडमिशन। अगर अपना एडमिशन कंफर्म हो चुका है तो उसका भी चाहिए, आपका कॉलेज का नाम, बिलो द पुअर्टी लाइन सर्टिफिकेट कि भैया हाँ आपकी जो एक फैमिली कंडीशन है या फिर इनकम क्राइटेरिया होगा इससे कम है वो आपको शो करना पड़ेगा। आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी वहां पे आपको शो करना पड़ेगा। हाँ, एलिजिबिलिटी देख लिया, डॉक्यूमेंट्स हमने देख लिए। हैव टू अप्लाई ऑफलाइन और ऑनलाइन टू बाय नमो। मैं आपको ऑनलाइन किस तरह से बाय करना है वो आपको मैं सिखाऊंगी। वो कैन अप्लाई तो 1000 आपको पढ़ना है। विल द टैबलेट बी अवेलेबल फॉर फ्री इन नमो? नहीं, आपको 1000 पे करके ही मिलेगा। ओके चलो, ये तो सारी प्रोसेस हो गई कि एग्जैक्टली नमो वाली जो हमारी नमो ई टैबलेट योजना है क्या, कौन एलिजिबल है और क्या क्या आपको करना है और कितने आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अभी पूरी की पूरी प्रोसेस आपको कहाँ पे जाके करनी है वो अभी वीडियो कंटिन्यू रहने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। एग्जैक्टली आपको वहां पे किस तरह से अप्लाई करना है, ऑनलाइन कौन सी वेबसाइट पे जाना है, तो हम बात करने वाले हैं डिजिटल कुछ।
डिजिटल गुजरात एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या फिर एक ऐसा पोर्टल है जहां पे सरकार के तरफ से जितनी भी स्कॉलरशिप आएगी वो सारी की सारी आपको वहां पे मिल जाएगी, और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब के SC ST EWS OBC सब कुछ वहां पे शो होगा। तो चलो शुरू करते हैं, डिजिटल गुजरात वाले पोर्टल में चले जाते हैं। चले गए डिजिटल गुजरात में, यहाँ पे चले गए, ओके। इस काइंड ऑफ पोर्टल आपका वहां पे ओपन हो जाएगा। एग्जैक्टली हमने अभी तक लॉगिन नहीं किया है तो हम पहले क्या करेंगे, हमारा लॉगिन करेंगे। तो चलो लॉगिन कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन, चले गए। इतनी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड एट अ कैप्चा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये कर लिया, रिक्वेस्ट आईडी आपका जनरेट हो चुका होगा और उसके बाद आपको एक OTP मिलेगा। तो इस तरह से आपका पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से यहाँ पे कुछ सर्विस रिक्वेस्ट ईयर, ओके, यहाँ पे आपको देखना है। उसके बाद जैसे ही आप सर्विसेज पे चले जाओगे तो आपको यहाँ पे 2 पोर्टल मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप सर्विसेज एंड ये आपको यहाँ पे जाना है स्कॉलरशिप सर्विसेज में। और उसके बाद जाने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी शो हो रही है। ST ST SC BC EWS वाले भी यही वाली कैटेगरी में आएंगे। हायर एजुकेशन स्कीम, सोशल डिफरेंसेस, लेबर स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, तो सब कुछ है। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा मेन है SC ST और ये वाला डिपार्टमेंट। SC वाले डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर नक्की कर देते हैं 2025 टू चेंज फाइनेंशियल ईयर, ओके। उसके बाद अभी जो भी बच्चे SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उसके लिए सरकार के थ्रू जितनी भी स्कॉलरशिप है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो होगी। तो देख लेते हैं कितनी है, लेकिन मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है किसके लिए, टैबलेट के लिए, ओके यस। तो SC वाले बच्चे टैबलेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे चले जाएंगे, यू आर अप्लाइंग फॉर द सर्विसेज, आपका यहाँ पे नाम कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो कि टैबलेट असिस्टेंट टू SC स्टूडेंट, ओके। इंस्ट्रक्शन दी गई है, थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं। दिस सर्विस इज अवेलेबल इन इंग्लिश ओनली, फोटो अपलोडिंग फॉर ऑल एप्लीकेंट्स इन मैंडेटरी, आपको करना पड़ेगा। एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड कंप्लीट ओनली व्हेन ऑल अबव दिस सेक्शंस आर कंप्लीटेड। कौन से सेक्शंस हो गए मैं अभी शो कर रही हूँ आपको। जितने भी स्टार्स चीजें होती है वो स्टार्स की चीजें फिल करना कंपलसरी होता है आपको। Only one application per applicant will be applicable for the tablet assistance. If any student submit more than one application either from single institute or from multiple institute, his or her all application will be rejected. तो भाई एक ही बार एप्लीकेशन करना। In case of any wrong or misleading information अगर आपकी आ जाएगी तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्शन वाले मोड में चले जाएंगे। All required document must be carefully scanned as per instruction given। तो जिस तरह से बोला आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड करने हैं। Student has to fill his or her application carefully as there is no provision for institution change once the application submit successfully। इस दोबारा आपको उसको एडिट करने का या फिर रीचेक करने का मौका नहीं मिलने वाला है। तो फर्स्ट टाइम जब भी आप सारी चीजें अप्लाई कर रहे हो मेक श्योर सही तरीके से करना। द वैलिडिटी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, वैसे ही आप BE फर्स्ट ईयर में जाने ही वाले हो और ACPC का कहीं ना कहीं आपने बार बार फॉर्म भरा ही होकर आपको पता होगा कि जब भी आप इनकम सर्टिफिकेट मतलब वहां पे इनकम सर्टिफिकेट जो भी आपका शो करते हो डॉक्यूमेंट वो आपका 3 साल के अंदर का होना चाहिए। Direct individual submission of the application form will not be accepted in case of the student studying inside the state. Download the hostel certificate issued by the warden से आपका चाहिए and LWP certificate students who take a leave without pay for entire duration of the course। हम तो बात करने वाले टैबलेट की। कास्ट सर्टिफिकेट, फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक चाहिए आपकी, कैंसल चेक चाहिए, ब्रेक एफिडेविट अगर आपने ब्रेक लिया है तो मतलब आप नहीं पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल 12th खत्म किया उसके बाद आपने 2 साल का ब्रेक लिया और फिर अगर एडमिशन ले रहे हो तो आपका वहां पे ब्रेक सर्टिफिकेट चाहिए, स्टैंडर्ड 12 की मार्कशीट चाहिए और आइडेंटिटी कार्ड चाहिए आपका स्कूल का या फिर कॉलेज का। फिर आप करेंगे कंटिन्यू टू सर्विस। तो अप्लाई इन स्कीम प्लीज फिल अप योर प्रोफाइल डिटेल फर्स्ट। तो ओके क्या क्या है प्रोफाइल डिटेल्स में भरना है, चलो चले जाते हैं। जैसे ही आप माय प्रोफाइल पे चले जाओगे सबसे पहले आपको माय प्रोफाइल में जाके पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। क्या है, पहले तो आपको अपना फोटो वहां पे अपलोड करना है, दैट इज अ साइज की 1 MB इन JPG और JPEG फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। फिर है आपका यहाँ पे डॉक्टर, श्रीमान, श्रीमती, कुमारी, ये सारी चीजें आपको फिल करनी है। आपका नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो देखो कितने अच्छे लोग हैं, उन्होंने गुजराती में भी लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो। फादर या फिर हस्बैंड हो तो जेंडर, मोबाइल नंबर, फादर, हस्बैंड, ईमेल आईडी आपको शो करना है। आप एग्जैक्टली अभी कहाँ पे रह रहे हो वो शो करना है, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, रूरल, विलेज,
आपका एड्रेस, ओके, ये सारी चीजें आपकी माय प्रोफाइल में कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलो हमने वो तो देख लिया कि हाँ एससी कैटेगरी वाले लोग टैबलेट के लिए एलिजिबल है। क्या एसटी वाले हैं, देख लेते हैं। एसटी वाले हैं, एसटी वाले में शो हो रहा है, एसटी वाले में नहीं शो रहा है, मतलब एसटी कैटेगरी वाले लोग ई टैबलेट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। चलो एसटी वाले तो चले गए, फिर चले जाते हैं हम एससी बीसी ईडब्ल्यूएस ईबीसी वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। टैबलेट असिस्टेंट टू एससीबीसी स्टूडेंट्स। सो कितने स्टूडेंट्स, कितने कास्ट के स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए या फिर ई टैबलेट के लिए एलिजिबल है? तो एक एससी वाले, एससीबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एनटीडी और एनटी वाले टैबलेट के लिए आप वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ ये इतना ज्यादा इजी है प्रोसेस कि 1000 पे करो और आपको एक अच्छा सा टैबलेट मिल जाए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ दिक्कत आने वाली है। आपको पहले क्या करना है, डिजिटल गुजरात पे चले गए, जिस तरह से मैंने आपको रजिस्ट्रेशन करना सिखाया कि फर्स्ट टाइम अगर आप वहां पे एंटर हो रहे हो तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करो। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉग इन करके यहाँ पे सारी माय प्रोफाइल पे जितनी भी डिटेल्स मांग रहे हैं, आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आप क्या कर रहे हो, वो सारी चीजें फिल कर दो। उसके बाद स्कॉलरशिप पे चले जाओ और जो भी आपकी कास्ट है वो कास्ट में चले जाओ। और जैसे ही वो कास्ट में चले जाओगे, आपको अपने कास्ट के रिगार्डिंग जितनी भी गवर्नमेंट सरकार ने आपके लिए जितनी भी स्कॉलरशिप ओपन की है वो सारी की सारी स्कॉलरशिप आप वहां पे शो करेगी, वहां पे मिल जाएगी और आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या करना है, आपको सबको शेयर कर देना है कि सब लोग इस टैबलेट के लिए एलिजिबल है और उन सबको अप्लाई करना चाहिए। तो ऐसे ही नई अपडेट के साथ हम तो मिलते रहेंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, प्रियश ज्ञानपीठ चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राम राम।